Hello friends, कैसे हो आप सब? This video, today's video is very interesting because it's all about craft studio makeover. So without wasting time, let's get started the video. तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे क्राफ्ट स्टूडियो का मतलब स्टूडियो तो नहीं है, क्राफ्ट मतलब सिर्फ टेबल ही है। इसका ये बिफोर लुक है। इसकी हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह इसको चोटें लगी हुई थी इस तरह की, मतलब कि टेबल वहाँ से खराब हुआ था और ऊपर वाली साइड में भी कहीं कहीं जगह पे खराब हुआ था। तो इसको तो मैंने आराम से मैं कर लूंगी। इसको हम बाउंड्री का जगह भी आप इसको देखो, इसमें जब इस तरफ भी 3 दराज है, उस तरफ भी 3 दराज है और स्टोरेज की मतलब की जगह है। सबसे पहले तो हमने इस टेबल को अच्छी तरह करना है साफ विद हेल्प कपड़े की हेल्प से इसको मैंने अच्छी तरह साफ कर लेना है। जितनी भी डस्ट है वो उतर जाएगी और तब के साथ साथ मुझे भी आप देख सकते हो इस तरह के हल्के हल्के हैं, इसको हम सही कर लेंगे। इसको मैंने बाद में लगाना है जी वॉलपेपर। तो वॉलपेपर वरना खराब हो जाएगा, तो इसलिए मुझे इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये बना रही हूँ प्लास्टर पेरिस से एक मिक्सचर, जो कि मैंने हार्ड सा बनाना था, मगर फिर मैंने बाद में जाकर इसको चेक कर लिया था, लेकिन अभी फिलहाल मेरे से ये पतला सा लग रहा था। तो आप लोग देख सकते हो अभी इतना पतला पानी की तरह बना हुआ है। और ये देखो ये हरकतें नहीं है, जब मुझे एडिटिंग करी तब मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा ये भी हरकतें नहीं है, तब मुझे नहीं पता थी क्योंकि तब मैं काम कर रही थी तो बाद में सबको पता चला। अच्छा मैंने जब पतला बनाया मैंने कहा चलो पतले से ही काम चला लेते हैं। पतले से काम चल गया था, लेकिन इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा सा हार्ड बना लेना, अगर आप लोग की टेबल सही करना हो तो कर सकते हो। हार्ड बना के आपने बस लगाना है, उसको ऐसे दबा देना है और थोड़ी बाद ये वो हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो इस काम के लिए प्लास्टर पेरिस जो है वो बेस्ट है। आप लोग व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा काम करता है। और ये देखो अच्छा यहाँ पे मेरा हाइपर खराब है, वो भी नजर आ रहा है कैमरे में, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं स्टेटस ये यूज किया ताकि वो गिरे मत नीचे। और ये देखो जब मैंने इसको थोड़ी देर छोड़ दिया, रात की थोड़ी सी साइड थी, तो फिर ये थोड़ी देर बाद सख्त हो गया था और हार्ड हो गया था, बिल्कुल पता नहीं चला था यहाँ पे कोई कुछ निशान था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह दवाई लगा दी समझो, और बहुत अच्छा बन गया था। मुझे बहुत अच्छा, मतलब ये हार्ड बाद में हो गया था और अच्छा सा सख्त सा बिल्कुल अच्छा हो गया था। तो मैं लेके आई थी दो वॉलपेपर जो मैंने इस टेबल पे चढ़ाने थे, लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कौन सा चढ़ाऊँ उसके ऊपर, वो वाली साइड में मतलब ये वाला या फिर मिक्की माउस वाला। वो सॉरी मिक्की माउस नहीं, हेलो किटी वाला। तो घंटे के बाद मैंने इसका फैसला किया, मतलब कभी किससे पूछा कभी किससे पूछा, फिर आखिर मेरा फैसला हो गया था कि मैंने मिक्की माउस वाला ही इसके ऊपर चढ़ाना है। तो उसको मैंने स्टार्ट किया खोलना, और अंदर से मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा कैसा होगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये हेलो किटी वाला ही है। जब खोला तो उसमें पता चला ओ ये कितना प्यारा है, मतलब पिंक कलर का तो था, बहुत प्यारा लग रहा था और नाइस था। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को कैसे लगा, प्यारा है ना? कि वो इतना ये प्यारा था तो मैंने इसको पहले ही सोच लिया था, मैंने कहा इसको ऊपर ही लगाना है। तो ये व्हाइट वाला था जो कि मैंने पहले सोचा, मैंने कहा ये वाला लगाऊंगी क्योंकि इसको अगर पानी गिरे या कुछ निशान लग जाए आराम से इजीली उतर जाएगा, रेज हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले से थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं वो वाला ज्यादा क्यूट है, तो वही वाला मैं टेबल के ऊपर लगाऊंगी। और जो ये व्हाइट वाला था ये मैंने साइड के लिए सोच के लगाऊंगी। तो अब मैंने इसको लगाना सोचा, मतलब लगाना स्टार्ट किया, और जब इसको मैंने लगाने लग रही थी तो मैंने कहा ओह ये इसका काफी मुश्किल काम है, मतलब कि इसके लिए कम से कम 2 बंदे होने चाहिए पास। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने करके इसको खोला और लगाना स्टार्ट किया, लेकिन बाकी ये थोड़ा सा मुश्किल काम था और टाइम टेकिंग था ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके लगाया था। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मैंने इसको आगे की तरफ पहले लगाना था, लेकिन वो मैं लगाना भूल गया, पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा नहीं इसको पीछे लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हाफ था, मतलब कि इसके साइड के टेबल के हिसाब से साइज छोटा था। ज़्यादा टाइम इस वॉलपेपर को ही लगाने में लगा था, उससे ज़्यादा टाइम किसी चीज़ में नहीं लगा, सबसे ज़्यादा वॉलपेपर को लगाने में लगा था। और इसमें मेरे से मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा हुई, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग गया था। तो ये तो लग गया था। अब आप लोग खुद ये देखो, मैंने आगे नहीं लगाया पीछे लगाया, और जो उसके बाद जो बचा था वो इतना थोड़ा सा था कि वो आगे लग ही नहीं सकता था। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल करना। तो अब आप लोग ये देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आगे मैंने पहले लगाना था, लेकिन मैंने पहले पीछे लगा लिया। तो अब मैंने इसको उतारा उस वाली एक जगह को, और आधा पीछे बीच में से काटा ताकि मैं आराम से इधर उतार सकूं, और फिर उस आधे को उतार के इस आगे की तरफ लगाया, फिर दूसरे वाले को भी उतार के आगे की तरफ लगाया। तो उसमें इतने ज्यादा टोटे टोटे मतलब कि उतर रहे थे, कभी मेरे नाखून से कभी किससे ना। तो फिर उसको मैंने एक एक टोटे भी लगाया। फिर बहुत अरसे बाद जाके मेरा ये एक और वॉलपेपर आया, और फिर जाके मैंने इस वॉलपेपर को भी उसके टेबल पे लगाया, और फिर वो कंप्लीट हो सका। मतलब कि इतना ज्यादा मैंने इस पे काम किया और इतने दिनों का ये काम था। मैंने कहा फाइनली शुक्र है आ गया। और अब आप लोग इस बात पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत इस चीज में, वो अलग बात है कि मुझे तो मजा आया इस काम को करने में, लेकिन फिर भी। और ये देखो फाइनली अब खत्म हो चुका है ये वॉलपेपर वाला काम, जो कि मुझे इतना ज्यादा मैं कह रही थी बस खत्म हो जाए, लेकिन शुक्र है हो गया था। और मैंने आगे वाले ड्रॉर से भी लगा दी थी। लेकिन वेट अभी आपको ये सब कुछ नीट एंड क्लीन नजर आ रहा होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक मेरे साथ ब्लेंडर हुआ, जो कि एक बहुत ज्यादा मतलब कि टेबल को करने में इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना इस रात पे चढ़ाने से हुआ है। कि मुझे पहले नहीं पता था कि ये जो इसके आगे जो ये बटन क्या कहते हैं इनको, हैंडल से जो होते हैं, ये खुलते भी हैं, और मैंने ना कोशिश की थी खोलने की। तो मैंने इसको इन वॉलपेपर को कटिंग करके एज इट इज इसके ऊपर से लगा रही थी, जिसमें करने में इतना ज्यादा फटा और इधर उधर सारा फटा।
तो बाद में मैंने जब इसको कोशिश खोलने की तो आराम से खुल गया। मैंने कहा अल्लाह, मैंने कहा इसको मैं आराम से इस तरह करके भी लगा सकती थी। और फिर मुझे जो दुख हुआ, मैंने कहा चलो खैर है, लेकिन जो ये फटा था मैंने इसी को वापस सही करके लगाया, मैंने इसके ऊपर एक और नहीं लगाया था। और आप देख सकते हो जो 3 ग्रास है वो बेचारे इसी तरह हुए, मतलब कि इतना फट फट के लगे, टोटे टोटे से लगे, तो ये बहुत गंदा हुआ था। तो बाकी जो दूसरे वाला दराज था वो वाले 3 बहुत अच्छे लगे थे, मतलब कि उसका मुझे पता चल गया था बाद में कि अच्छा इस तरह भी होता है, तो मैंने इस तरह करके लगा लिया था। तो अब ये देखो आप लोग, मैंने जो व्हाइट वाला वॉलपेपर मंगवाया था उस पे वो मैंने साइड्स पे लगाए थे, और दूसरी वाली साइड पे भी अंदर जो थी वो भी थोड़ा कम पड़ गया था, लेकिन मैंने कहा चलो खैर अंदर की इतनी जरूरत नहीं है, वो बाद में लग जाएगा आराम से। दराज के अंदर मैंने वॉलपेपर की बैक साइड भी लगाई थी, भिजा दी थी, और वो बहुत अच्छे लग रहे थे उस तरह भी, और इसमें मैंने टेप से लगाए थे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि अब वाला लुक कैसा लग रहा है वॉलपेपर चढ़ने के बाद, जरूर बताना। Now it's time for arrange my all the markers and brushes। तो ये वही वाले ऑर्गेनाइजर हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। एक ये था रेनबो स्टाइल पेन ऑर्गेनाइजर था, और एक स्टेडियम स्टाइल पेंट ऑर्गेनाइजर था। आपको मैं सारी करके अपनी सारी चीजें भी दिखाई जाऊंगी और ऑर्गेनाइज भी करती जाऊंगी। तो ये सारे मेरे वो ब्रशेस हैं जो ये ब्राउन वाले हैं जो मैं यूज करती हूँ, और जो ये रेड वाले हैं ज्यादा यूज नहीं करती बहुत कम। तो इनको मैं दराज के अंदर ही रखूंगी, और बाकी जो मैं यूज करती हूँ वो टेबल में ही रखूंगी। और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे चीजें मतलब कि चाहिए होंगी टेबल के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजर्स हैं डिफरेंट स्टाइल के, वो मैं बाद बाद आराम आराम से बनाती जाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करती जाऊंगी। तो एक एक करके मैंने इन अपने पेन को करना या क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज। न्यू पेन को रखने के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो मैं अभी और अनबॉक्सिंग की वीडियो में आपको सारे दिखाए थे, क्या कहते हैं जी मार्कर्स, इतने प्यारे प्यारे जो मैंने लिए थे, इतने क्यूट क्यूट थे। तो ये तो मैंने वही लिए थे, अपने पेन्स थे, तो ये तो मेरे पास पहले से ही थे। और ये पेस्टल कलर जो मैंने अभी लिए थे, कुछ कलर थे, सारे मैं ऑर्गेनाइज वन बाय वन करके करूंगी। कान देखो कितने क्यूट है। ये जो कहते हैं मग है ना, ये मैंने खुद नहीं बनाया, ये मैंने लिया था बाजार से जाकर। तो ये बहुत पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी यूज कर लेते हैं। अभी तक मैं उन चीजों को निकाल निकाल के रख रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी किसको मैं किस साइड पे रखूं, किसको कहाँ पे रखूं। और ये है पावर ऑफ गर्ल्स। तो टेबल को अरेंज करने के साथ साथ, ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा खेल भी रही थी, कभी किसके साथ कभी किसके साथ। तो उसको मैंने पेन में घुसा दिया था, सॉरी पेंसिल में। और ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की चीज है, ये है जी फ्लावर्स के पेटल्स। अच्छा, इसकी वीडियो में लेके आऊंगी। ये इतने प्यारे मैंने इसको ड्राई किए हुए हैं, और ये ड्राई सा हुए थे, मैंने इसको पेपर में रख दिया था और फिर प्यारे से ड्राई हुए थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन फ्लावर से क्या कुछ बन सकता है, तो मैं इसका जरूर जरूर बनाऊंगी। तो फिलहाल मैंने अभी टेबल के ऊपर कुछ चीजें इस तरह से रखी थी, अभी इसी को मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ कहाँ रखूँ। अभी ऑर्गेनाइजर बनना बाकी है, लेकिन वो इतनी मुझे जरूरत नहीं है, तो लेकिन शायद मैं बनाऊँ उसको भी, उसकी वीडियो भी लेके आऊंगी। तो ये मैं वही चीजें जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी, इतना क्यूट सा बनी, और ये बहुत प्यारा था। तो इसको भी मैंने अपने टेबल पे रखने के लिए ही मंगवाया था, आपको मैंने उस वीडियो में बताया था। और ये था कटिंग मैट जो कि मैंने टेबल के सामने भी रखा है, तो बहुत अच्छी चीजें काम की। और ये है जी प्यारी सी मेरी पेंटिंग कह लो, जो मैंने एक्रेलिक मार्कर से की थी, खुद ब खुद, मतलब खुद ही की थी। और इसकी वीडियो में लेके आऊंगी। आप मुझे बताना है कि किस चीज़ की वीडियो लेके आऊँ, इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने को है, तो आप लोगों ने जरूर बताना है किसकी ज़्यादा मैं लेके आऊँ। एक्रेलिक मार्कर से की थी और ये बहुत अच्छी लगी, तो ये भी मैं वॉल पे लगाऊंगी। और ये थी फ्लावर की वॉल कह रही हूँ, फ्लावर्स की बेल, जो कि यहीं पे ऐसे लेकर लगाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे कुछ लुक्स ऐसे हैं जो बहुत करीब से हैं, उसकी वजह ये है जो मेरे पास ट्राइपॉड है वो भी स्मॉल वाला, छोटे से वाला है, और उसमें लुक जो है वो करीब से ही आते हैं। ओवरहेड जो होता है एक ट्राइपॉड, वो नहीं है, तो उसके लिए मैं अपने हाथ से ही पकड़ के करती हूँ। तो वो मैं बाद में भी लूंगी, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जो फिलहाल क्या कहते हैं छोटे वाले ट्राइपॉड करती हूँ, तो इसलिए वो लोग ज्यादा ही करीब से आते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं पहले। और देखो, ये लाइट और फ्लावर्स के साथ इतनी प्यारी लग रही थी, और उसको मैंने डबल टेप लगाया, ये मैंने आपको दिखाया डबल टेप से लगाया है। और ये इसके बाद बहुत बहुत प्यारी लग रही थी, लाइट ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी। और तब तो यहाँ तक मेरा टेबल का काम हो ही गया था। और दराज के अंदर मैंने अपनी वो चीजें डाली थी जो मुझे मतलब कि बार बार यूज पड़ेंगी, लेकिन वो मैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टेबल के ऊपर रखें। तो ये चीजें वो है जो खाली डब्बे हैं, इनका भी मैं इंपॉर्टेंट मतलब कि काम की होती है ना, तो इनको मैं संभाल लेती हूँ ताकि ये बाद में मतलब काम आ जाती हैं। और यहाँ पे मेरी डायरी वगैरह, स्केच बुक, कुछ चीजें ऐसी बस रखी हुई थी। अब यहाँ मेरा काम होता है खत्म। अब आप लोगों ने करना है जी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है बिफोर एंड आफ्टर लुक कैसा लगा। गाइस, दिस इज द बिफोर लुक एंड दिस इज द आफ्टर लुक. So you can clearly see the big difference between before and after look.
फ्रेंड्स, आप लोगों को ये फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट करके आप लोगों ने ये जरूर बताना है और इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना है बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। देखो कितना प्यारा क्लोन एंड मिकी माउस बार बार कह रही थी, तो उसको करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और फाइनली हो गया। तो आप लोगों ने जरूर इसको कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो ने कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Live it up tonight. All we got's the city lights. City lights, city lights.